अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको टूर कराऊंगा अपने अपार्टमेंट में, जो मेरा यूरोप में अपार्टमेंट है। और बेसिकली मैं जिस कंट्री में हूँ, ये कंट्री लिथुआनिया है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। और जो सिटी है वो लिथुआनिया का कैपिटल है, विल्नियस। तो ये मेरा अपार्टमेंट है जो पीछे आप अभी देख सकते हैं। इसका मैं आपको कंप्लीट टूर भी कराता हूँ, लेकिन उससे पहले बताते चलूँ कि ये अपार्टमेंट जो है ये अभी शेयरिंग में है। मतलब साथ कुछ और पाकिस्तानी भाई भी हैं जो रह रहे हैं, तो शेयरिंग में मैंने अपार्टमेंट लिया है। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि जब तक आप सिंगल हैं, जब तक आपकी शादी नहीं हुई, फैमिली नहीं है साथ, तो मेरा ख्याल ये है कि शेयरिंग में रहना ही सबसे बेस्ट रहता है। और ख़ासतौर पे जब आप अब्रॉड होते हैं फिर तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि साथ आपके कंपनी रहे और साथ दोस्त हों, ताकि आप टाइम आपका अच्छा क्वालिटी स्पेंड हो, क्योंकि अकेला यहाँ पे रहना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो खैर मैं अपार्टमेंट आपको दिखाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ कि हमारे अपार्टमेंट की जो एंट्रेंस है वो ये है। और एंट्रेंस से ये भी हमाद भाई जा रहे हैं बाहर। हमाद भाई बाहर अपना काम करने जा रहे हैं और मैं ये रिकॉर्डिंग करके अपना काम कर रहा हूँ। तो ये एंट्रेंस है कि जैसे ही यहाँ से ये दरवाज़ा आप खोलें, यानी ये दरवाज़ा खुलता है बाहर, ये बाकी सारे अपार्टमेंट्स हैं। अभी ये बाहर ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, जब बाहर निकलें तो ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाती हैं। आपको दिखा भी देता हूँ कि अभी देखें अंधेरा है, देखें अभी ऑन हुई है। दोबारा दिखाता हूँ आपको कि ये इधर छोटी मोटी सी खुशियाँ हैं कि अभी बाहर अंधेरा आपको नज़र आएगा, लेकिन जैसी खैर वो अब ऑफ ही नहीं हो रही। लेकिन खैर चलें, छोड़े वापस अपार्टमेंट की तरफ आता हूँ। तो लेकिन ये ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हम इंजॉय करते हैं। तो जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं यहाँ से, तो सामने ही ये शीशा लगा हुआ है। तो आप शीशा बाहर जाते हुए जो है देख सकते हैं, ताकि आप सही लग रहे हैं जब भी आप बाहर काम शाम पे जा रहे हो। और इसके साथ ही ये कुछ लिखा हुआ है, ये हमारे यानी अपार्टमेंट का मेन रूल्स हैं। और ये हमने किसी और ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हमें खुद भी नहीं पता क्या लिखा हुआ है। तो ये पता नहीं क्या इधर लिखा हुआ है, लिथुआनियन लैंग्वेज में प्रॉब्ली लिखा हुआ है। क्यों हमारे भाई लिथुआनियन में ही है? हाँ, ये लिथुआनियन में प्रॉब्ली लिखा हुआ है। तो ये एंट्रेंस होगी जी हमारे अपार्टमेंट की। और यहाँ पे जूते वगैरह रखने के लिए, वैसे तो मैं अपने जूते अपने कमरे में रख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये है कि बाकी भाई जो हैं वो यहाँ पे जूते रख लेते हैं कि बाहर जाते हुए, जिस तरह भी अभी तैयार हो रहे हैं तो बाहर जाते हुए ना फिर यहाँ से जूते पहन लिए। साथ में फिर ये इधर आप अपनी चाबी वगैरह रख लें, अगर आपने गाड़ी है आपके पास तो चाबी लटका लें, इधर अपार्टमेंट की कीज़ वगैरह आप साथ रख सकते हैं। और पीछे जो वॉशरूम है, वॉशरूम भी आपको साथ ही दिखा देता हूँ ताकि एक फ़्लो में बनती रहे वीडियो। ये जी वॉशरूम है, यहाँ से इसकी लाइट खुद ऑन करनी पड़ती है। लाइट ऑन की, ये वॉशरूम है, छोटा सा वॉशरूम है, लेकिन एवरीथिंग इज़ इन अवेलेबल इन दिस वॉशरूम। तो इस वॉशरूम में साथ जनाब देख सकते हैं आप सारी चीज़ें हैं, कमोड है, फिर जो ये नहाने के लिए अंदर, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल ये भी नहाने के लिए बना हुआ है। इसका समाज में नाम क्या होता है? शावर, चले शावर कह लेते हैं। मतलब ये शावर है, शावर भी साथ लगा हुआ है। और फिर जो अच्छी चीज़ है कि वॉशिंग मशीन भी साथ है, आप यानी कपड़े यहाँ पे अपने धो सकते हैं। और वॉशिंग मशीन का मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि यहाँ से खुलता है, इधर सर्फ डाल जाता है। सर्फ आप जब डाल लेंगे उसके बाद यहाँ से ये ऑन हो जाती है, इधर से आपने इसको ऑन कर लिया। और यहाँ पे ना डिफरेंट मोड्स हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो अभी ये बेडिंग पे हुआ है, मतलब चादर वगैरह बिस्तरे की जो चीज़ें होती हैं, बेडिंग आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बाकी मोड्स हैं। तो यूजुअली जब ना इसको डेली वॉश पे करके मैं कपड़े धोता होता हूँ, और यहाँ पे फिर ये डिफरेंट इसकी सेटिंग्स हैं। तो आपने बस इसमें डाल के ऑन कर देना है, खुद ही ये करती रहेगी, खुद स्पिन करेगी, खुद ही सुखा देगी। तो इस तरह से यानी कंफर्टेबल है, आप यानी बड़ी आसानी से अपने कपड़े इसमें ना धो सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपार्टमेंट का, आगे आपको दिखाता हूँ। तो अपार्टमेंट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है, यानी कंपेयर टू बाकी लोग जिस तरह से रह रहे होते हैं, थोड़े छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा बड़ा है। लेकिन हाँ, जो पाकिस्तानी घरों के निस्बतन तो स्टिल ये शायद थोड़ा छोटा लगे, लेकिन इधर के रिलेटिवली बात कर रहा हूँ कि इधर के हवाले से, विल्नियस के हवाले से एक बड़ा अपार्टमेंट समझा जाता है। अच्छा, अब ये जो ये मेन लिविंग रूम है, आप देखें यहाँ पे एक ये सोफ़ा कम बेड टाइप है, ये पूरा लिविंग रूम है। इसके साथ यहाँ पे ये थोड़ी सी जगह बनी हुई है, यहाँ पे हम कपड़े वगैरह भी इस्त्री कर लेते हैं। उसके अलावा और यहाँ पे चीज़ें वगैरह अपनी संभाल सकते हैं। और इसके साथ लिविंग रूम में एक ये बड़ी कबर्ड है, यहाँ पे भी एक भाई ने अपना सामान लगाया हुआ है कि यहाँ पे आप अपनी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर हमने रखा हुआ है, बाकी भी थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की चीज़ें हमने इधर रख ली हैं। तो ये साथ ही यानी लिविंग रूम में ही एक बड़ा कबर्ड है कि इधर आप इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ें। और यहाँ पे एक चीज़ यानी देखें कितनी एक है इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे जो यूरोपियंस हैं वो कितनी इंटेलिजेंटली स्पेस यूज़ करते हैं।
वरना हमारे उधर पाकिस्तान में बड़ी जगह होती है, खलारा डाला होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली हर चीज़ डिज़ाइन की है कि लिविंग रूम में एक बड़ा उन्होंने कबर्ड ये दे दिया है ताकि आपका सामान बहुत सा जो है ना यहीं पे अकोमोडेट हो जाए। लिविंग रूम की बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये लिविंग रूम यानी उस तरफ से एंट्रेंस है, उसके बाद मेरे पीछे जो है ये फिर मेन विंडो है। अब मैं थोड़ा सा आपको बाहर की व्यू भी दिखाता हूँ कि ये लिविंग रूम से आप जब बाहर अगर देखना चाहें तो इस तरह से बाहर के व्यू है। अभी हल्की हल्की शाम शुरू हो गई है यहाँ पे, आजकल तकरीबन 4:30 बजे मगरिब हो जाती है, तो अभी तकरीबन 3:30 या 3:45 हो रहे हैं, तो अभी हल्की हल्की शाम आप देख सकते हैं कि होने लग पड़ी है। तो ये है। इसके अलावा इसको भी खोल के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप इसको अगर खोल लें, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि खुलते भी नीचे की तरफ खुलेगा, और यहाँ से ये भी बाहर छोटी सी बालकनी से बनी हुई है कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा सामान वगैरह अपना रखा हुआ है। जो एसी लगा हुआ है उसका आउटडोर भी इधर पड़ा हुआ है, सामने फिर एक और कपबोर्ड भी है, और ये यानी बालकनी है। यहाँ पे आप ये भी खुल जाएगा, इसके बाहर के व्यू भी देख सकते हैं। अच्छा, ये बालकनी को मैं अभी बंद कर देता हूँ। ये बंद इस तरह होगा ऊपर की तरफ, ये बंद हो गया जी। इसके बाद बालकनी के साथ ही जो है ना इधर साथ एडजस्टेंट किचन है। ये किचन के का पूरा व्यू है कि एक डाइनिंग टेबल छोटा सा लगा हुआ है, यहाँ पे हम बैठ के खाना चाना खाते हैं। ये हमारा फ्रिज है। फ्रिज भी अगर आपको खोल के दिखाऊं तो यानी एक मिनट, यहाँ से ये खोला तो ये फ्रिज में भी हमने डिफरेंट चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। तो अभी फ्रिज बहुत ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन चलें गुजारा कर है फ़िलहाल। तो ये फ्रिज है, इसके साथ फ्रिज के साथ ही नीचे फिर डीप फ्रीज़र, यहाँ पे फ्रीजिंग की चीज़ें हमने रखी हुई हैं। फिर मैं आपको किचन का ज़रा टूर कराता हूँ कि ये हमारा माइक्रोवेव है और ये हमने रिसेंटली लिया है। उसके साथ ही सैंडविच मेकर भी हमने रखा हुआ है कि क्विकली सैंडविच वगैरह बना लें। साथ फिर ये सिंक वगैरह भी, कुछ बर्तन भी धोने वाले हैं, थोड़ा गंद यहाँ पड़ा हुआ है ये, लेकिन बाद में सफाई कर लेते हैं। तो आज वैसे भी संडे है तो ज़रा सुकून से ही हम दिन गुजार रहे हैं, तो ये सफाई शही हो जाएगी बाद में। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आपको मज़ीद बताता हूँ किचन का कि ये फिर साथ एक चूल्हा है और ये हमारा कल का सालन भी पड़ा हुआ है जिसे प्रॉबली हम आज भी यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ये हमने आलू रखे हुए हैं, आलू ला के रखे हुए हैं। अब ये भी देखें भरी पड़ी हुई है, इसको भी हमने खाली करना है। और बैचलर लाइफ में, सिंगल लाइफ में थोड़ा ये चीज़ होती है कि इस तरह के जो काम है ना कि अभी ये डस्टबिन खाली करनी है या फिर आपने ये जो सफाई से करनी है, ये जो है ना अक्सर लटक जाता है काम, ये लेट होता जाता है, तो अक्सर थोड़ा सा ये फिर मैसी हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि साथ साथ चीज़ें सफाई रखें, ऑर्गेनाइज्ड रखें, ताकि ऑर्गेनाइज चीज़ें रहें तो ज़रा सहूलियत ही रहती है। पर्सनली एटलीस्ट आई फील दैट कि ज़रा ऑर्गेनाइज्ड ज़िंदगी होनी चाहिए। बहरहाल ये फिर जी, और किचन में क्या है जी, और ये नीचे ओवन भी है, इसमें अगर किसी ने कोई बेकिंग वगैरह करनी है तो कर सकता है। बाकी थोड़े से ड्रॉर्स भी दिखा देता हूँ। ये मसाले वगैरह, क्योंकि कुकिंग यहाँ पे खुद हम करते हैं तो इस वजह से मसाले वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। ये मसाले हो गए जी। इसको फिर अगर हम बंद करें और ये खोलें तो यहाँ पे फिर ये प्लेट्स वगैरह और गिलास और ये चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ पे फिर कॉफ़ी रखी हुई है, और कॉफ़ी इधर खाली मैं ही पीता हूँ तो थोड़ी सी हमने ला के रखी थी। फिर ऊपर ब्रेड वगैरह है। तो ये किचन का टूर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बस रूम्स रह गए हैं, तो कमरे में आपको दिखा देता हूँ कि कमरे यहाँ कैसे हैं। हमारे अपार्टमेंट में बेसिकली 2 कमरे हैं, लेकिन कमरे से पहले मैं आपको स्टोर भी दिखाता हूँ कि ये अभी एक कमरा ये है जो कि मेरा कमरा है, और ये दूसरा कमरा है। मेरा कमरा जो है अभी वहाँ पे एक और भाई जो रेस्ट कर रहे हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। और मेरा कमरा वैसे भी अभी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, थोड़ी सी उसकी झलक आपको दिखा दूंगा, लेकिन जो ज़रा प्रॉपर टूर है वो दूसरे रूम के ही मैं कराऊंगा आपको। अच्छा, लेकिन मैं आपको स्टोर पहले दिखाता हूँ। ये जनाब स्टोर यहाँ से ओपन होगा, और ये छोटा सा स्टोर इन्होंने ना साथ दिया हुआ है। ये लाइट ऑन मैं करता हूँ कि यहाँ पे अपना सामान वगैरह आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सामान शायद देखें सारा पड़ा हुआ है, और ये स्टोर भी बड़ा काम की जगह अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाती है। स्टोर के बाद इसको ठहरे मैं बंद कर लूँ। स्टोर के बाद ये मेरा कमरा है, इसकी थोड़ी सी आपको झलक दिखा देता हूँ। ये भी लाइट शाइट बंद है, भाई आराम कर रहे हैं, तो ये बाद में फिर किसी दिन आपको मैं दिखाऊंगा, या पता नहीं किसी दिन दिखाऊंगा भी कि नहीं, क्योंकि मेरा कमरा थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है और सामान थोड़ा ज़्यादा था, तो इस वजह से कोई ऑर्गेनाइज में अच्छा भी इसको नहीं कर पा रहा। बहरहाल मैं दूसरा कमरा दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये इस तरह देखें कमरे हैं, यहाँ पे एक बेड है और फिर साथ एक स्टडी टेबल दिया हुआ है, साथ एक चेयर है, और फिर ये चीज़ जो है ना ये हीटिंग के लिए इन्होंने लगाई होती है। इसमें वो गर्म पानी फ्लो हो रहा होता है, तो ये इससे जो है ना हीटिंग रहती है, हीटेड सिस्टम रहता है।
अदरवाइज़ अभी देखें मैं टी शर्ट में अंदर घूम रहा हूँ, बाहर इतनी ठंड है कि टी शर्ट में सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जा सकें, लेकिन अंदर इतना वो कंफर्टेबल और कूजी और वार्म माहौल हो जाता है कि आप टी शर्ट में भी देखें मैं आराम से अंदर घूम रहा हूँ। तो ये जी कमरा हो गया, बेड है, फिर इस ड्रॉर्स वगैरह, वहाँ पे आप बाकी अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, और ये स्टडी टेबल हो गया। तो ओवरऑल देखिए यानी कमरे की अच्छी कंफर्टेबल कमरे की वाइब है। अच्छा यहाँ पे जो खाना वगैरह ना वो खुद ही हमें करना पड़ता है। अभी मैं वैसे बहुत ज़्यादा यानी इंटू नहीं हूँ कुकिंग वगैरह, लेकिन बाकी जो हैं दोस्त भाई साथ वो लगे रहते हैं। तो ये है कि मैं भी ऐसा ऐसा इसमें सीख रहा हूँ। अभी आज जिस तरह हम ये आलू मटर तैयार कर रहे हैं, इसमें ये देखें चीज़ें सारी डाल दी हैं, और ये साथ प्याज वगैरह भी हमाद भाई काट रहे हैं। हमाद भाई बड़े अच्छे भाई हैं, साथ ही आलू भी हमने छील के रखे हुए हैं। तो आज आलू मटर बनाने का प्लान है। और ये जितनी सब्ज़ी है ना ये वाली, ये यानी उसमें फिर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये यूँ कटी हुई ही मिल जाती है पैकेट्स में ना, तो वो फिर इसको बस डाल के इस तरह फिर बंदा कुकिंग कर सकते हैं। यानी आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम निकालना अक्सर यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जब आप प्रदेश में होते हैं तो यहाँ पे जो रूटीन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट है वो एक चैलेंज हो जाता है। तो ये आज कुछ कुकिंग का भी आप देखें, जिस तरह ये हमाद भाई अब आलू काट रहे हैं, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं इसमें आलू काटने में तो वेरी नाइस, बड़े अच्छे माशाल्लाह इंसान है ये हमाद भाई। देखें कितने ज़बरदस्त आलू काट रहे हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको टूर करवाया अपने अपार्टमेंट का जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। और इस तरह और भी वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं लाता रहूँगा, अपने यूरोप में स्टे की, अपने लिथुआनिया में स्टे की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।